पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इंतजामिया ने बलूचिस्तान में तैनात मुलाजमीन के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। मुलाजमीन को हवाई सफ़र को तरजीह देने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं जावेद अस्कर से। जी जावेद। जी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जारी करदा हदायतनामे के मुताबिक बलूचिस्तान में तैनात तमाम मुलाजमीन को बलूचिस्तान आमदरफ्त के लिए हवाई सफर को तरजीह देने की हिदायत की गई है। एयरपोर्ट्स पर तैनात मुलाजमीन सफर से कबल अपने डिपार्टमेंट के सरबराह को लाजमी आगाह करें। अवामी मुकामात पर गैर जरूरी सफर से परहेज किया जाए। हदायतनामे के मुताबिक सोशल मीडिया पर अपने सफर से मुतालिक कोई तफसील जाहिर न करने की भी हिदायत की गई है। बलूचिस्तान सफर के दौरान मुलाजमीन को PEA के लोगों पर मबनी सर्विस कार्ड को खुफिया रखने की भी हिदायत की गई है। जारी करदा हदायत के मुताबिक दौरान सफर किसी इमरजेंसी सूरत में फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत मुतलका एयरपोर्ट मैनेजर को लाजमी आगाह करने का कहा गया है, जबकि बजरिया सड़क बलूचिस्तान सफर करने वाले मुलाजमीन को नई हदायत पर अमल दरामद करने का भी कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद। सिंतास मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मुअत्तली पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी मुआहदों और उसूलों के मनाफी है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह फ़ोरम से खिताब। पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए आलमी यकजहती, मौसमियाती इंसाफ और मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर करार दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुताल्लिक आला सतह सियासी फोरम 2026 का वजारती इजलास। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान का कौमी बयानिया पेश किया। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए आलमी यकजहती, मौसमियाती इंसाफ और बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए सिर्फ 5 साल बाकी हैं, मगर आलमी मुआशी बहरान, कुदरती आफात, जोग्राफियाई कशीदगी और बढ़ते हुए कर्जों ने पेशरफ्त सुस्त कर दी। इसके बावजूद उड़ान पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत मुआशी नमू, रोजगार, जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और जामे तरक्की के अहदाफ पर काम जारी है। गुज़श्ता 2 बरस की मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाब इस हकीकत की याद दहानी है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। इसीलिए हुकूमत माहौलियाती बेहतरी, आबी तहफ़्फ़ुज़ और साफ तवानाई के हुसूल पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। एहसन इकबाल ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मुअत्तली को पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ और 24 करोड़ आवाम के जरिए मुआश के लिए संगीन खतरा करार दिया। कहा पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है, जिसके लिए फौरी, मुअस्सर और इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी है। DG खान, खानेवाल, कहरोड पक्का, कोहे सुलेमान, सखी सरवर, झुंड, अटक, हसन अब्दाल में जल थल एक हो गया। मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों ने वासा की निकासी आप की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मजीद जानते हैं मुकर्रम खान से। जी मुकर्रम। आज बिल्कुल मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोसन रोड पर। पानी जो है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है, फुटपाथ के इक्वल हो चुका है और जो आमदो रफ्त है उसमें जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही है। वासा की जानिब से जो है वो अभी तक जो बोसन रोड है वो मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो उसकी निकासी नहीं की गई। और इसके साथ साथ मज़ीद बताता चलूँ तो मुल्तान शहर में इस वक्त 150 से ज़ायद जो फीडर हैं वो ट्रिप हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मौजूद नहीं है। जी, बांग्लादेश में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 54 हो गई है। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान मज़ीद 10 अजला ख़तरे से 2-4 होंगे, जहाँ 300 से 450 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। कॉकस बाजार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंप रेले में बह गया। बांग्लादेश में सैलाब की तबाहकारियां, अगले 3 दिन में मजीद 10 अजला खतरे की जद में। चिटोग्राम, सिलहट और शेरपुर में सूरत हाल संगीन होने का खदशा। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक चिटागोंग और सिलहट डिवीजन में 5 दरियाओं पर पानी की सतह बदस्तूर खतरे के निशान से ऊपर है। हुकाम के मुताबिक सैलाब से 7 अजला में 10 लाख अफराद मुतासिर हुए। 2,67,918 खानदान अब भी सैलाबी पानी में महसूर हैं। कॉक्स बाजार में रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंप सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इमदादी सरगर्मियां महदूद होने के बायस मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बांग्लादेशी महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 3 दिन के अंदर मजीद 300 से 450 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, जिससे कई अजला मुतासिर होंगे। कोहाट से अफसोसनाक खबर है, जहां खुशियां मातम में बदल गईं।
बरसात के बाइस मकान की छत गिर गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए घर में लोग जमा थे। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं, बासित गिलानी ने हमें ज्वाइन किया है। बासित, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये कोहाट का दूर दराज इलाका है, मालगीर तहसील लाची का। यहाँ पर आज शाम के करीब तेज तूफानी बारिश की वजह से मकान की जो छतें हैं वो गिर गई थी। यहाँ पे बच्ची की पैदाइश के लिए लोग जमा थे, करीबी लोग और रिश्तेदार जमा थे। तो रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 10 जो अफराद हैं, खवातीन और बच्चों समेत, वो इसमें हलाक हो चुके हैं, जबकि 10 के करीब इसमें जख्मी हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 जो शदीद जख्मी हैं उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त भी मलबा हटाने का काम जारी है और इलाके में फिजा सोगवार है, जबकि जो शुहदा हैं उनकी जो लाशें हैं वो भी अपने घरों को पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है बासित, आप साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें तर्जुमान रेस्क्यू 1122 कोहाट से जवाद अफरीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद साहब, बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। जवाद साहब, आप क्या हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? कितने अफराद जो हैं इसमें जान की बाजी आ चुके हैं, कितने अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और जख्मियों की हालत कैसी है? बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोहाट के इलाके मलगीन में, जहाँ पे 9 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं इस हादसे में, और इसके साथ साथ तकरीबन 11 के करीब इसमें जख्मी हैं। बाकी जो जख्मी है उसको हमारी रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें काफ़ी जो खवातीन और बच्चे हैं उनकी हालत अभी सीरियस है, और इसके साथ साथ 10 जो बंदे थे वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अच्छा जवाद साहब, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन हमने कंप्लीट किया है। जहाँ से जो मलबे तले जितनी भी वहाँ पे बंदे थे सबको हमने निकाला है, और बाकी जो वहाँ पे आवाम है वो अपने मतलब के तहत लगे हैं, जो मलबा वगैरह है वो हटा रहे हैं। सही। जवाब साहब, कितने ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल भी बताई जा रही है, या हम ये कह सकते हैं? तकरीबन इसमें 2 बंदों को पेशावर रेफर किया है, जिसकी हालत अभी क्रिटिकल है। और उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है उनको पेशावर मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि उनकी हालत पहले क्रिटिकल बताई जा रही है? बिल्कुल, वो जो थे 2 बंदे थे उनको हेड इंजरी हुई है, तो इस हवाले से हमारे रेस्क्यू एम्बुलेंस में दोनों को पेशावर रेफर कर दिया है। ठीक है, जवाद अफरीदी साहब तर्जुमान रेस्क्यू 1122 कोहाट से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर से इंतहाई अफसोसनाक खबर। बाटापुर के करीब वाटरलैंड पार्क के पोल में नहाते हुए 9 साल की बच्ची ड्रेनेज पाइप में फंसकर जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्रेनेज होल पर जाली ना लगने के बाइस पेश आया। पार्क के मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त समा के नुमाइंदे उमर याकूब जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइएगा, वहाँ पर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका है बाटापुर, जहाँ पर एक वाटरलैंड पार्क के अंदर एक फैमिली तफरी के लिए आई, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत के बायस 9 साल की एक बच्ची उस फैमिली के साथ जो यहाँ पर तफरी के लिए आई थी वो जाँ बहक हो गई। हुआ कुछ यूँ कि इस वाटरलैंड पार्क के इस पूल के अंदर जब बच्चे नहा रहे थे, तो जब इस पार्क का वक्त ख़त्म होने वाला था तो इंतज़ामिया की तरफ से किसी ने ड्रेनेज सिस्टम ओपन कर दिया, जिससे वो 9 साल की बच्ची, जिसका नाम रामीन फातिमा है, वो उस होल के अंदर जाके फंस गई, जहाँ पर एक जाली लगी होनी चाहिए थी लेकिन वो मौजूद नहीं थी, और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बच्ची इस होल से होती हुई तीसरे पॉइंट पर जाकर फंस गई, जिसको यहाँ पर मौजूद लोगों ने जब उस बच्ची को यहाँ पर मदद के लिए पुकारते देखा या उसको देखा अंदर जाते हुए, तो फौरन अपनी मदद आपके तहत उस बच्ची को यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्ची दम घुटने से जाँ बहक हो गई। इन तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है और उस बच्ची के वालिद की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस वाटरलैंड पार्क के 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जी उमर, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते आप आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ईरान की नाकाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल में लेने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ एक मुआहदा हुआ था जिसे ईरान ने तोड़ दिया। अब हम आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी हम देंगे, इसके लिए अमेरिका को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 90% इम्कान है कि मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गो पर 20% फीस आयद कर दी गई है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि अमेरिका को अब आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کر دی. کہتے ہیں صدر ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بیان. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آپ نے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا, لیکن 20% فیس بہت زیادہ ہے. ایران مناسب معاوضہ وصول کرے گا. امریکی صدر کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی خام تیل $76 اور برطانوی خام تیل $81 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار پر غور شروع. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی صدارت میں کمیٹی کا اہم اجلاس. پیٹرولیم پرائز سٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی نظام کے تحت چلانے پر اتفاق کیا گیا. شرکاء کا تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن اور شفافیت پر اتفاق. علی پرویز ملک کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں کمیٹی کی ذمہ داری مزید اہم ہو گئی. پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بنگلہ دیش, سری لنکا اور ترکی سے کم اور بھارت کے برابر ہیں. درآمدی ڈیزل پر انحصار کم کرنے کے لیے ریفائنری پالیسی میں ترامیم تجویز کر دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی تفتیشی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کاش پٹیل نے کہا, محسن نقوی کی میزبانی کرنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. ملاقات میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی پر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ FBI پاکستان کے تعاون کو بے حد سراہتا ہے. ہماری باہمی شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یقین ہے آئندہ بھی یہ تعاون مزید کامیابیاں لائے گا. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. کراچی میں مال محفوظ ہے نہ ہی جان. 3 تلوار کے قریب ڈاکٹر آکاش قتل. پولیس کے مطابق ڈاکٹر آکاش رقم جمع کرانے کے لیے بینک پہنچے تو ملزمان نے کار پر حملہ کر دیا. ملزمان کی فائرنگ پر بینک کے گارڈ نے بھی جوابی گولیاں چلائیں. فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی ڈاکٹر آکاش کو جا لگی. ڈاکٹر آکاش موقع پر ہی دم توڑ گئے. ملزمان 25 لاکھ روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. کراچی میں ڈکیتی کی ایک اور بڑی واردات. گڈاب میں 8 ڈاکو ایک گھر میں گھسے, اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور کروڑوں روپے مالیت کا سونا, چاندی, قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. مدعی مقدمے کے مطابق ملزمان 200 تولہ سونا اور 9 لکھا ہار لوٹ کر لے گئے. سامان میں ہیرے کی انگوٹھیاں, بریسلیٹس, جھمکے اور کنگن بھی شامل تھے. 300 تولے چاندی, 25 لاکھ روپے نقدی, قیمتی پرائز بانڈز اور موبائل فونز بھی لے اڑے. کراچی کے علاقے گڈاب میں ڈکیتی کی واردات. 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 مسلح ڈاکو گھر میں داخل ہوئے, فیملی کو یرغمال بنایا اور کروڑوں روپے مالیت کا 175 تولے سونا, 300 تولہ چاندی لے اڑے. ملزمان نے لیپ ٹاپ, گھڑیاں, بچوں کا سامان اور موبائل فون بھی نہ چھوڑا. کسی کو نہیں پتا یہاں سے ایک گیٹ ہے, وہاں سے 4 بندے وہاں سے ہیں, پھر وہ مین گیٹ انہوں نے کھولا ہے, پھر وہاں سے بھائی کے اندر لائی ہیں اور یہ واردات کی ہیں. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا. شواہد ہیں ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, CCTV فوٹیجز بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ شک کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی. کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ حفیظ بلوچ, سما, کراچی.